तो हेलो एवरीवन, आयु की आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल के ऊपर फिर से स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 को लेकर कि निफ्टी 50 का अभी एक्चुअल में किस तरीके से मूवमेंट हुआ है। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँ, मार्केट के अंदर हमें जिस तरीके से हमने अपनी येस्टरडे की वीडियो के अंदर प्लानिंग की थी कि अगर मार्केट अपने इन हाइज के नीचे और इस पॉइंट के ऊपर अगर ओपन होता है, हमें ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग मिलती है, हम अपना 19,700 तक जो है जा सकते हैं। तो उसी तरीके से मार्केट ने अंदर किया भी है। अब मैं उसको और थोड़ा सा यानी कि एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन नहीं किया, तो टेलीग्राम के चैनल आपको जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो है हमारी लाइव मार्केट कमेंट्री और भी बहुत सारी चीजें जो आपको सीखने को मिलेंगी। फिलहाल अगर आपने कोई भी ऐसा कल के लिए कॉल का या फिर पुट का ट्रेड होल्ड पे रखा है, सो आप एडवाइस ना चाहते हो, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर हमें जो है डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं अपनी येस्टरडे की वीडियो से। जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया कि किस तरीके से हमने जो है प्लान करा था, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर हमें जो एक सपोर्ट थी जो इन हाइस की थी। मैंने आपको सिंपली यही बताया था, ये वाला जो सिनेरियो है ये है हमारे पास है फ्लैट का। फ्लैट क्यों मैंने आपको बताया, क्योंकि हमारा जो गिफ्ट निफ्टी था, ठीक है, जो हमें एज यानी कि निफ्टी की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है, तो इससे हमने यहाँ पर ये एस्टिमेशन लगाया था, गिफ्ट गिफ्ट निफ्टी एंड डाउ जोन्स दोनों को हमने स्टडी करा था कल की वीडियो के अंदर। तो हमने यही एस्टिमेशन लगाया था कि इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर इनके साथ ये हमारा निफ्टी खुलता है तो वही कहीं ना कहीं हमें फ्लैट देखने को मिल सकता है। फ्लैट किस रेंज के अंदर हमने बताया था, वो यही थी कि अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होने के बाद अपने हाइस के ऊपर एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देता है, अगर हमें ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है 19,700 तक जो इसको प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सिंपली व्यू था। अगर आप यहाँ पर देखें, खुलता कहाँ पर है, उसी रेंज के अंदर जो मैंने आपको कल के अंदर बताया था, ठीक है, इन हाइट्स के अंदर। अब हमें एंट्री कहाँ पर होती है, हमें ये कैंडल ने हमें इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, हमारी इस एरिया के आसपास एंट्री होती है। अगर आप यहाँ पर देखें 19 वॉलेटिलिटी ज्यादा रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें कंसोलिडेशन हुआ है मार्केट, फिर ब्रेकआउट आया, बट फिर भी डोजी टाइप बना रहा है। आज का दिन भले ही हमें ज्यादा ट्रेंडिंग ना देखने को मिला हो, बट अगर आप एक व्यू डायरेक्शन की देखें, मार्केट की डायरेक्शन किस और है, भले ही रोते रोते मार्केट आज टाइम बताया है, बट अगर आप यहाँ पर देखिए अपर साइड की ही डायरेक्शन रही है, चाहे सेलर जो है जितना मर्जी जोर लगा लें, बट आज का दिन बायर्स का ही रहा है। ठीक है, 19,700 के नियर अभी थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, तो उसी एरिया के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये था आज का मार्केट का व्यू और कल के दिन जैसे हमने प्लान किया था। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बात आती है कि अब हमें कैसे प्लान करना होता है। बेसिकली मैं आपको तीनों चीजें बताता हूँ, वो है गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट का। फ्लैट के सिनेरियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा, बट मैं आपको थोड़ा सा 1 आवर के अंदर जो है दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम हमें किस तरीके से शो कर रहा है यहाँ से एक रैली आती है, होल्ड करता है, नीचे आता है, फिर यहाँ पर होल्ड करता है, फिर एक हाई लगाता है, उसी एरिया से हमें सेलिंग देखने को मिलती है। सेलिंग मिलती, फिर यहाँ पर गैप अप होता है, सेलिंग मिलती है, ब्रेकआउट आता है बट टिक नहीं पाता, फिर सेलिंग आती है। अभी यहाँ पर हमें मोमेंटम दिया है और इसी तरीके से अभी जो है अपर साइड जा रहा है। तो अभी यही बात है कि अभी अगर ये बड़े ब्रेकआउट आया, अपर साइड जा रहा है, चाहे रोते रोते जा रही है मार्केट, ठीक है, तो अगर ये जा रही है तो ये जाएगी ही, आगे भी जाएगी। अब किस पॉइंट से हमें सेल करना है, किस पॉइंट से हमें बाय करना है, वो हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा आज का और व्यू है बता देता हूँ। क्यों मैं आपको बता देता हूँ, भले ही कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रहा है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देते 5 मिनट के अंदर, तो सबसे पहले आपको पता चलेगा कि वॉलिडिटी कितनी थी। यहाँ पर फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एक ही रेंज के अंदर, थर्ड कैंडल के अंदर क्लोजिंग जो है अपने फर्स्ट 2 कैंडल्स के लो के नियर हुई। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि भले ही मार्केट के अंदर रेड कैंडल्स बनी है, बट बाइंग का जो प्रेशर है वो किस तरीके से हो रहा है। चौथी जो कैंडल बनती है वो बाइंग की तरफ बनती है,
बाईं तरफ से बनती है, यहाँ पर एक करेक्शन आती है, फिर एक मोमेंटम आता है, फिर इस तरीके का कंसोलिडेशन करके अपर साइड जाता है। ठीक है, ये थी प्राइस की बिहेवियर। आपको ना जब प्राइस की बिहेवियर आपको समझ में आएगी, यानी कि जब आप छोटी छोटी चीजें जब आप नोटिस करने लगोगे, जब आप लाइव ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, मतलब कि लाइव ट्रेडिंग इन 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 द सेंस जब आप ट्रेड लेकर आप मार्केट को वॉच आउट कर रहे हो, ठीक है, कि क्या मूवमेंट हो रही है, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आपको बड़ी क्वांटिटी के अंदर नहीं देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेगी आपको जब आप छोटे ट्रेड लोगे, ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अब हमारे पास 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कैसे प्लान आउट कर सकते हैं। ठीक है, जब हम बात कर रहे थे अपने 1 आवर के अंदर, तो 19,600 का लेवल काफी इंटरेस्टिंग आया था। ठीक है, मैं आपको फिर से एक एक बार दिखा दूं, ठीक है, जहां से हमें होल्ड आने के बाद दो दो इनसाइड बार बनने के बाद एक ब्रेकआउट आया। ठीक उसी तरीके से 19,600 का लेवल हमारे लिए बन जाता है एक सपोर्ट की तरह, वो भी इंट्राडे के लिए। भले ही हमने 1 आवर का टाइम फ्रेम चूज किया है, बट ये सपोर्ट जो बनेगा हमारे पास इंट्राडे के लिए बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम 15 मिनट के अकॉर्डिंग जो है अब आगे के लिए बात करते हैं। ठीक है, 19,600 का। ठीक है, अगर हम बात करें कल के लिए अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर ओपनिंग होती है फ्लैट, ठीक है, फ्लैट ओपन होती है, चाहे मान लीजिए अभी यहाँ पर क्लोज होता है, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर होता है, क्योंकि अभी 15 20 25 मिनट बाकी हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अपने हाइस के नीचे थोड़ा सा ओपन होकर यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है, जैसे ये हाई क्रॉस करेगा, क्लोजिंग होगी, हम तुरंत इसको बाय करेंगे। ठीक है, फिर 100 पॉइंट्स का हम जो है टारगेट लेकर चलेंगे, जो आ रहा है 19,800 का। ठीक है, ये हमारे पास है फर्स्ट टारगेट। दूसरा टारगेट हमारा नियर होना चाहिए 19,950 का। क्यों? क्योंकि 20,000 का इसलिए हमने नहीं रखा क्योंकि ये एक बड़ा राउंड नंबर है हमारे पास, यानी कि इस तरीके के जो लेवल्स हैं 19,500, 19,900 यानी कि 19,000, तो इनमें काफी सारे जो है जो पोजीशंस होती हैं वो ओपन होती हैं। ठीक है, यानी कि अनफिल्ड भी होती है। जब मार्केट जहाँ पर पहुंचता है, ऑर्डर प्लेस होते हैं, वहां से हमें सेलिंग देखने को मिलती है। यही एरिया कहलाता है सप्लाई जोन। 20,000 का जो एरिया वो हमारे लिए सप्लाई जोन है अभी के लिए, क्योंकि अभी मार्केट को अभी ट्रेवल करना बाकी है। ठीक है, 200-300 पॉइंट की रैली निकालना बाकी है। तो अगर हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है सेकंड टारगेट के लिए, तो सबसे बेस्ट आ रहा है 19,950 का। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या हो सकती है? दूसरी चीज हमारे पास ये है, अगर मार्केट होता है गैप अप, अगर गैप अप होता है, ठीक है, तो चलो मान लेते हैं अगर गैप अप हो रहा है, ठीक है, तो किस एरिया के आसपास होना चाहिए? 40-50 पॉइंट। अगर निफ्टी के अंदर 40 से 60 पॉइंट का अगर गैप अप हो रहा है, इज फाइन। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी के अंदर 80 टू 120 का अगर गैप अप हो रहा है, इट्स फाइन। अगर ये इनसे बड़ा हो रहा है, यानी कि 70 पॉइंट का, 100 पॉइंट का निफ्टी के अंदर, ठीक है, तो ये थोड़ी सी वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। तो इसी के लिए अगर हम बात करें 19,750 के आसपास का, यानी कि जो नॉर्मल एज आ रहा है, तो हमें ये देखना है कि क्या चीजें हो रही हैं। क्या मार्केट नीचे आकर सपोर्ट लेकर प्राइस एक्शन बना रहा है, ठीक है, अपर साइड के लिए प्लान कर रहा है? क्या मार्केट यहाँ पर ही ओपन होकर सीधी एक ग्रीन कैंडल क्लोज देने के बाद हमें इसके हाई पे एंट्री कर लेनी चाहिए? और यहाँ पर ये सारी चीजें आपको पता चलेगी, प्राइस एक्शन आपको बताएगा, यानी कि जो भी हमें जो है प्राइस बताएगा कि हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। प्राइस एक्शन का मतलब यही है कि हमें क्या एक्शन लेना चाहिए अपने प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग, प्रीवियस हिस्ट्री के यानी कि चार्ट्स के अकॉर्डिंग। तो यही चीज है, प्राइस एक्शन यही हमें बताता है। ठीक है, तो हमें गैप अप के अंदर हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। अब बारी है गैप डाउन की। जिस तरीके से 1 आवर के अंदर हमने डिफाइन किया 19,600 का लेवल, जब तक ये इंटर के अंदर नहीं टूटता तब तक हम जो है बिलो 19,600 सेलिंग, अबव कुछ भी नहीं। अब हम जस्ट बाय करेंगे। ठीक है गाइस, अगर हमें लेवल्स जानने हैं
तो ऑब्वियसली अगर 19,600 का लेवल टूटता है तो 19,500 की राउंड नंबर तक जो है प्लान कर सकती हैं। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को। सो थैंक यू गाइस।